नमस्कार बच्चों। हम रहीम वाला पार्ट पढ़ रहे हैं और अपना ये पार्ट पूरा भी हो चुका है। 19 दोहे हैं इसमें। और आज मैं एक बार इसका जो दोहरान है वो कर देता हूँ और फिर अगले वीडियो में इसके जो व्याख्या के लिए जो संदर्भ प्रसंग और विशेष हैं वो आपको बता दिया जाएगा। तो इसमें 19 दोहे हैं जिनका अध्ययन हमने किया है 3 भागों में। और आज हम इन 19 का एक बार दोहरान कर देता हूँ ताकि आप किसी दोहे में कुछ समस्या आई हो तो वो दूर हो जाए। चलिए देखते हैं। पहले में है, रहीम जी कहते हैं कि देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, कि बड़ों को देख करके हमें छोटों का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी, कि जहाँ पर सुई काम में आती है वहाँ तलवार काम में नहीं आ सकती। अर्थात हर व्यक्ति हर वस्तु का अलग अलग स्थान पर अलग अलग संदर्भ में उनका महत्व होता है। इसमें क्या है कि रहीम जी ने ईश्वर की जो साधना करते हैं, एक व्यक्ति अलग अलग ईश्वर को मानता है तो उनके लिए ये मान सकते हैं कि एके साधे सब सदे सब साधे सब जाए, कि जब एक की साधना करने से ही हर कार्य हमारी पूर्ण हो जाते हैं और सभी के साधने के चक्कर में प्रयास में सब कुछ चला जाता है। जिस तरह से मूल ही सींचिबो फूले फलेगा, जिस तरह से जड़ को सींचने मात्र से ही पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाता है, तो हमें वृक्ष के भागों को सींचने की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात हमें एकनिष्ठ भाव से एक ईश्वर की साधना करनी चाहिए, जिससे कि हमारी सभी जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण हो जाएं। आगे है कि स्वाति नक्षत्र के समय वर्षा की बूंद केले में गिरने से कपूर बन जाती है, सीप में गिरने से मोती बन जाती है और सर्प के मुख में गिरने से वो विष बन जाती है। अर्थात जैसी संगति में हम बैठते हैं तैसो ही फल दीन, उसी प्रकार का फल की प्राप्ति हमें होती है। आगे है, काज परे कछोर है काज सरे कछोर, रहीमन भावरी के भय नदी सिरावत मोर, कि वर्तमान में मनुष्य को किसी से कार्य होता है तो वो अलग तरह का व्यवहार करता है और काज सरे काम पूर्ण होने के बाद उसका व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। जिस तरह से भंवरी के भय विवाह के फेरे होने के बाद दूल्हा है अपने सेहरे को अपने मुकुट को नदी में विसर्जित कर देता है। अर्थात जब उसका आवश्यकता थी तो विवाह से पहले तक उस सेहरे को उस मुकुट को वो धारण किए घूमता है, शादी होते ही वो उस नदी में विसर्जित कर देता है। अर्थात काम न होने तक ही वो अपना व्यवहार विनम्रतापूर्वक रखता है, उसके बाद उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। रहीम जी कहते हैं उत्तम प्रकृति का, कि जो व्यक्ति श्रेष्ठ स्वभाव का है व्यवहार का प्रकृति का है तो उसके लिए बुरी संगति भी कोई असर नहीं करती है। जिस तरह से चंदन विश्वाप नहीं लपटे रहे भुजंग, जिस तरह से चंदन के वृक्ष के चारों तरफ सिर्फ लिपटे रहने के बावजूद भी वो विषैला नहीं होता है, क्योंकि चंदन है वो उत्तम प्रकृति का है। आगे है, रूठे सुजन मनाइए जो रूठे 100 बार, कि जो सज्जन व्यक्ति है अगर वो 100 बार भी रूठ जाए तो हमें उन्हें मना लेना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए लाभदायक होते हैं, फायदेमंद होते हैं। जिस तरह से मोतियों का हार बार बार टूटने के बाद भी हम उसे बार बार पिरो लेते हैं। आगे है कि तरोर फल नहीं खाता है, कि वृक्ष कभी अपने फल नहीं खाते, सरबर पी न पान नहीं तालाब न पानी पीता है। उसी तरह कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो पर काज हित दूसरों की भलाई के लिए ही संपत्ति का संचय करते हैं। थोते बादल कंवार के, आश्विन माह के जो बादल होते हैं जो घरात वो खूब घूमते हैं मंडराते हैं लेकिन वर्षा नहीं करते। उसी तरह धनी पुरुष निर्धन भय, जब धनवान व्यक्ति गरीब होने के बाद भी वो अपनी पिछली बातों को करना नहीं भूलते हैं। आगे है, दोनों अच्छे हैं ये, कि रहीम जी कहते हैं कि अंसुआ नैन ढरी आंखों से बहने वाले आंसू, जिए दुख प्रकट करई मन के दुख को प्रकट कर देते हैं। जाहि निकारो गहते, हम जिसको अपने घर से निकालते हैं, शरीर जो घर था आंसू का, कस न भेद कही देई, वो शरीर का भेद या रहस्य दूसरों को कैसे नहीं बताएगा, अर्थात अवश्य बताएगा। अगर हम जिसको अपने घर से निकालते हैं तो अवश्य ही हमारा भेद वो दूसरों को बता देता है।
रहीम जी कहते हैं निज मन की व्यथा, कि अपने मन की जो व्यथा है मन ही राखो गोय, मन में ही छिपा कर रखना चाहिए। क्योंकि सुनी अठिले ही लोग सब, क्योंकि लोग हमारी व्यथा को सुन करके मजाक बनाते हैं, हंसी उड़ाते हैं। बांटी न ले है कोई, कोई भी दुख को बांटता नहीं है, उसमें शामिल नहीं होता है। दीन लखन सबन को लखत है, कि जो गरीब है, जो ज़रूरतमंद है, वो सभी को देखता है, सभी की सहायता करता है, लेकिन उस गरीब की सहायता कोई नहीं करता, उसकी तरफ ध्यान कोई नहीं देता। और जो व्यक्ति दीन ही लखे, जो गरीब को देखता है, दीन बंधु सम होए, वो साक्षात ईश्वर के समान है, क्योंकि ईश्वर को दीन बंधु कहा गया है, गरीबों का साथी कहा गया है। प्रेम जी कहते हैं कि दोनों एक से जो लोग बोलत नहीं, कि जब तक वो बोलते नहीं हैं, देखने मात्र से वो एक समान लगते हैं रंग रूप में। जान परत है काक पिके ऋतु वसंत के माई, लेकिन जब वसंत ऋतु आती है और जब वो बोलते हैं तब पता लगता है कि कौन कौवा है और कौन कोयल है। क्योंकि देखने में तो सारे स्टूडेंट एक समान ही होते हैं, लेकिन जब टेस्ट लगते हैं, एग्जाम्स होते हैं, जो मार्क्स आते हैं, तब पता लगता है कि कौन तो पढ़ने वाला है और कौन नहीं पढ़ने वाला है। ये मान सकते हो आप कि बड़े बड़ाई ना करे बड़ों न बोले बोल, कि रहीम जी कहते हैं कि कभी भी अपनी बड़ाई मनुष्य को नहीं करनी चाहिए और नहीं बड़े बड़े बोल बोलने चाहिए, तारीफ़ें करनी चाहिए, ज़्यादा ऊंची बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल, कि हीरा एक बहुमूल्य होता है, ये कभी नहीं कहता कि मेरा लाखों रुपए मोल है, क्योंकि उसकी गुणवत्ता को सब जानते हैं, उसे बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आप में क्वालिटी है, आप में योग्यता है, आप में सामर्थ्य है, तो आपके बिना बोले ही लोग जान जाएंगे आप में क्या है। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किनको, एक बार बात बिगड़ जाने के बाद लाख कोशिश करने के बाद ही वो दोबारा नहीं बन सकती। जिस तरह से फटे हुए दूध को बार बार मथने पर भी उससे मक्खन की प्राप्ति नहीं की जा सकती। विपत्ति भरे धन ना रहे, रहे जो लाख करोड़, कि विपत्ति आने पर लाखों करोड़ों रुपए संचित की हुई संपत्ति भी साथ नहीं देती है। जिस तरह से नव तारे छिपी जात है जो रहीम भय बोर, जिस तरह से सुबह होने पर आकाश के सारी तारे हैं वो छिप जाते हैं, कि रात्रि में तारे खूब रहते हैं, सुबह होते ही एक भी नहीं रुकता है, कि वो सभी छिप जाते हैं। मांगे घटत रहीम पद, कि तो करो बड़ी काम, कि मांग, रहीम जी कहते हैं कि मांगने पर मनुष्य का पद है, प्रतिष्ठा है, वो कम हो जाती है, चाहे वो कितना ही बड़ा काम क्यों न किया हो। जिस तरह से विष्णु ने इस संसार के हित के लिए देते राज बलि से 3 पग वसुधा करो, 3 पग भूमि मांगी, लेकिन फिर भी उन्हें तऊ बावने नाम, तब भी उसे बोना ही कहा गया। काम अच्छा किया, सृष्टि की, लेकिन मांग लिया ना, इसलिए उन्हें बोना ही कहा गया। मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, कि मान सम्मान के साथ में विष खाने के बाद भी जो शिव हैं वो ईश्वर कहलाए, और बिना मान सम्मान के अमृत पीकर भी राहु कटाए शीश, राहु ने अपना शीश कटा लिया। अर्थात हमेशा मनुष्य को सम्मान पूर्वक जीवन जीना चाहिए। आगे है, रहीम जी कहते हैं कि जीवा बावरी, कि मनुष्य की जीवा है वो मूर्ख है, पागल है। कई गई सर्ग पताल, ये स्वयं तो उचित अनुचित बातें कह जाती है, और फिर आपू तो कही भीतरी, आप तो कह करके और मुंह के अंदर रहती है। जूती खात कपाल, और खाना जूते हैं वो शरीर को खाना पड़ता है। अर्थात इसमें ये संदेश दिया है कि मनुष्य को सोच समझ करके ही वाणी बोलनी चाहिए, वचन कहने चाहिए। आगे है अंत में कि अमृत ऐसे वचन में रेमन इसकी घास के अमृत के समान, एक मधुर वचनों में अगर है किसी के, और अगर क्रोध आता है तो उसमें वो क्रोध एक गांठ के समान है। अमृत के समान वचनों में जो क्रोध है एक गांठ के समान होता है, एक अवरोधक होता है, बाधक होता है। जिस तरह से मिश्रियों में मिली नीरस बांस की फांस, जिसमें मिश्री होती है बड़ी मधुर होती है, लेकिन जो इसमें एक रेशा होता है बांस का, वो उसकी जो मिठास को, उसकी मधुरता को नष्ट कर देता है। उसको मतलब वो उसको नष्ट नहीं करता, उसकी मिठास को, उसकी मधुरता को फीकी कर देता है, नीरस बना देता है। इस तरह से अगर आप बड़े विद्वान हैं, आप ज्ञानी हैं, समझदार हैं, लेकिन आपको बार बार गुस्सा आता है, तो